हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आपके समक्ष अपने यूट्यूब चैनल ऑटो मैथ्स के माध्यम से ट्रिक्स इन मैथ्स पार्ट 8 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2 इन सेकेंड्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप सेकंडों में बनाना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1 का वीडियो बनाया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर चर्चा की गई थी और आज हम 0 से लेकर 180 डिग्री तक की टेबल बनाना सीखेंगे, वो भी सेकंडों में। और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप ये टेबल बनाना तुरंत सीख जाएंगे। देखिए, इस टेबल को बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं। पहला, 0 से 4 तक लिखिए। 0 1 2 3 4 आपने 4 तक लिख लिया। फिर प्रत्येक को 4 से भाग दीजिए। अब जो भी नंबर हमने लिखे थे, इनमें से प्रत्येक को हम 4 से भाग दे देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो इस तरह से हमने सबके नीचे 4 लिख लिया। फिर प्रत्येक का वर्गमूल लीजिए। अब जो कुछ हमने ये लिखा है वही फिर यहाँ लिख देंगे और इसके ऊपर बस स्क्वायर रूट का निशान ऐसे बना देंगे सब पर, कि हमको स्क्वायर रूट लेना है, इससे ये पता चले। फिर चौथा स्टेप आपको क्या करना है, प्रत्येक को सरल कीजिए, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लिख लीजिए। देखिए, 0/4 हमारा 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। 1/4 का 1/2, 2/4, पहले इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 में 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट √2 लिखा जाएगा। फिर स्क्वायर रूट 3/4, अब इसमें 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। 4 का तो 2 होता है, आप सब जानते हैं। तो √3/4 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2। और यहाँ ये 4/4 है, तो ये वैल्यू तो हमारी 1 है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये जो हमारे नए नंबर्स आ गए हैं सरल करने के बाद, तो इसमें ये हमारा है 0। अब हम इसको 0 डिग्री की जगह पर लिखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर हम इनको रेडियन में देखेंगे तो 0 और 30 π/6, 45 डिग्री को π/4, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, अगर 180/4 करेंगे तो यही आएगा। ऐसे ही 60 डिग्री को π/3, क्योंकि 180 डिग्री बटे 3 करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 90 डिग्री को π/2। अब हम देखते हैं कि ये सारणी हमारी कैसे बनेगी, मेन यही है। तो अब जो नंबर हमने ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो यहाँ लिखे हैं, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल से लिखेंगे। तो देखिए, पहले हम आपको समझा देते हैं कि इस सारणी में क्या क्या दिया गया है और कैसे इसको हम समझेंगे। सबसे पहला कॉलम जो इसका है, उसमें देखिए यहाँ लिखा है एंगल यानी थीटा। इस साइड में सब आपको थीटा की वैल्यू यानी कोण के मान दिए जाएंगे। और ये कोण के मान आपके जो हैं ये डिग्री में और रेडियन में लिखे हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर डिग्री में दिया होता है, कहीं कहीं पर रेडियन में होता है, तो दोनों की जानकारी होगी तभी अच्छा रहता है। तो ये 0 डिग्री है, इसको 0, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 120 डिग्री 2π/3, 135 डिग्री 3π/4 और 150 डिग्री 5π/6, 180 डिग्री पाई। तो इस तरह से यहाँ पर कोड दिए गए हैं डिग्री में और रेडियन में। अब इधर नीचे की तरफ देखिए, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात ये दिए गए हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और आप ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक।
कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। तो इस तरह से अब हम इनमें ये जो नंबर्स भरे हुए हैं ये कैसे भरे जाएंगे इसको हम आपको समझाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी से तुरंत ये सब बनाना सीखेंगे। तो देखिए हमने जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 संख्याएं लिखी थी, उनको आप सीरियल से यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए पहले हमने 0 लिखा, फिर ये वाला हाफ लिखा, फिर 1/√2 लिखा और √3/2 लिखा, फिर ये 1 लिखा। तो इस तरह से ये हमारी 5 वैल्यूज़ यहाँ लिख गई, और इन्हीं 5 वैल्यूज़ से पूरी टेबल बन जाएगी। कैसे? देखिए ये साइन की 5 वैल्यू हैं। अब हम ये कहेंगे कि साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। ये तो पढ़ने का तरीका था। अब इसको कैसे पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा अब देखिए। तो आप पहले इनको सीरियल से लिख दीजिए। देखिए ये 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, ये यहाँ से वैसे ही उतार दिए गए हैं। फिर आगे इधर क्या किया जाएगा, अब ये जिस सीरियल से आगे बढ़े हैं उसी सीरियल से आपको बैक यानी वापस आना है। 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, फिर देखिए ये √3/2, ये 1/√2 और ये हाफ और ये 0, यानी पहले हम यहाँ से ऐसे गए थे और फिर क्या करेंगे यहीं से इनके साथ बैक आएंगे, तो यही नंबर फिर से आ गए हैं। फिर अब देखिए कॉस में क्या होता है कि जो साइन में हमने ये सीरियल लिया था इसका उल्टा सीरियल लेंगे। ये 1 हमारा पहले आएगा, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये हाफ और फिर ये 0। और इधर का क्या करेंगे, इधर का भी इतने से हम बैक ही जाएंगे, लेकिन माइनस। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉसेक ये बस प्लस के रहेंगे। जो 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मान होंगे वो सिर्फ साइन और कॉसेक के ही पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋण होंगे। तो आपको आंख बंद करके सब जगह माइनस माइनस लगा देना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है। तो कॉस के जब हमने ये मान लिखे तो ये मान भी साइन वाले ही हैं, यही वाले मान हैं, बस इसको पहले लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो और फिर ये, यानी ऐसे आप चलेंगे यहाँ और फिर यहीं से आप उल्टा ऐसे चल लेंगे, यानी जो बाद में है वो पहले आएगा, फिर जो उसके बाद में है वो फिर आएगा, फिर जो उससे पहले है वो आएगा। इस तरह आप बना लेंगे, यानी 0 से लेकर ऐसे हम आगे बढ़ें और फिर ये 1 से लेकर के फिर ये वैसे कर दें। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिखा है 1 के आगे वही चीज़ यहाँ पर हम कर देंगे। अब इधर क्या होगा, इधर फिर हम बैक वापस आएंगे। जैसे 0 के बाद ये हाफ है तो ये हाफ लिखा, फिर ये 1/√2, फिर ये √3/2 और ये 1। तो इस तरह से पहले हम यहाँ तक गए और फिर इसके आगे यही चीज़ सीरियल में बैक लिख दिए हैं। अब आप देखिए ये वही है, जैसे ये हाफ है तो ये हाफ, ये 1/√2 ये भी वही, ये √3/2 ये भी वही, और ये 1, बस इनमें माइनस लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके दो मान तैयार हो गए हैं, साइन के और कॉस के। बस कॉस के सब मानों में जो 120 से 180 तक होंगे उनमें माइनस लगाया जाएगा। फिर tan की वैल्यू देखिए कैसे आएगी। अब tan जो होता है ये साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी साइन को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तभी हमारा tan आता है। तो 0/1, अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे का 2 इस 2 से कट जाएगा, 1/√3 आएगा। फिर ये 1/√2 फिर अपॉन 1/√2, ये तो सेम टू सेम है ऊपर नीचे, ये 1 हो जाएगा। √3/2 और ये 1/2, इसमें क्या होगा कि 2 कट गया तो √3/1 बचा जिसे हम √3 कहते हैं। और 1/0 यानी 1 को हम 0 से भाग करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिट आएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करना संभव नहीं है, इसीलिए 1/0 यानी यहाँ पर इन्फिनिट या अनंत आएगा। अब इसके आगे की वैल्यूज़ भी डिवाइड करके ही आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए √3/2 को अगर हम -1/2 से डिवाइड करें तो 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा यानी √3, लेकिन ये माइनस भी रहेगा तो √3 माइनस का ये आ जाएगा अगर हम इसको इससे डिवाइड करें।
यहाँ पर 1/√2 को -1/√2 से डिवाइड करें तो -1 आएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम है, बस ये -1 आ जाएगा। फिर यहाँ 1/2 को अगर -√3/2 से डिवाइड करें तो 2 आपका कट जाएगा और माइनस का 1/√3 आएगा। और फिर ये 0/-1 है तो ये 0 हो जाएगा। इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 तो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 तो खाली 0 होता है। अब कॉट 0 डिग्री की वैल्यू देखिए यहाँ पर इन्फिनिट लिखी गई, क्योंकि ये tan की उल्टी लिखी गई है। जब आपके ये 3 बन जाते हैं फिर उसके बाद आपको इनके उल्टे उल्टे मान लिखने होते हैं। जैसे कॉट है तो ये tan का उल्टा होगा 0 यानी कुछ नहीं, अनंत यानी सब कुछ, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिट। अब ये 1/√3 है, इसको उसका उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का अपोजिट 1/√3। अब यहाँ इन्फिनिट यानी अनंत और 0 यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पर अनंत का उल्टा 0 आएगा, ये ध्यान रखिए। और जब कभी 0 का उल्टा लिखना हो तो अनंत आएगा, अनंत का उल्टा 0 आएगा। फिर यहाँ पर आते हैं कॉट। अब ये वैल्यू कैसे आ गई है, तो ये -√3 है, इसको उल्टा करेंगे यानी /1 तो होता ही है सबके नीचे, और यही पलट के ऊपर चला जाएगा तो -1/√3। और फिर यहाँ पर -1 का उल्टा -1 और -1/√3 का उल्टा माइनस का √3 होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा गौर करना है कि जब हम -1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखिए माइनस इन्फिनिट आएगा। कैसे, जब 1 को हमने 0 से डिवाइड किया था तो वो अनंत इन्फिनिट आया था, क्योंकि ये 1 हमारा प्लस का था। लेकिन यहाँ पर हमारा ये 1 है माइनस का, तो माइनस का 1 है तो माइनस का इन्फिनिट आएगा। सेम एज भाई माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और अगर प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। अनंत तो दोनों साइन में लिया जाता है, तो यहाँ पर -1/0 करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिट आएगा। फिर सेक कॉस का उल्टा होता है 1, अब इसका उल्टा करें तो 1 ही आएगा। ऐसे ही √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, ये 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिट। फिर यहाँ पे -12 का उल्टा -2, -1/√2 का उल्टा -√2 और -√3/2 का अगर उल्टा कर दें तो -2/√3, और ये -1 का उल्टा -1 ही रहेगा। तो इस तरह से सेक की भी टेबल तैयार हो गई, और ये कॉस के मानों को उल्टा करने पर मिली है। ऐसे ही ये कॉसेक है, तो ये सब साइन की वैल्यूज हैं, इनको जस्ट अपोजिट यानी उल्टा कर दें, पलट दें तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा, अनंत। 1/2 को पलटेंगे 2, 1/√2 को पलट देंगे तो √2, √3/2 को पलट देंगे 2/√3। 1 का उल्टा हमेशा 1 ही रहेगा, याद रखिए। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत होता है, तो ये इन्फिनिट आ गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये पूरी टेबल आपने बना ली और इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई है। अब इसको हम संक्षेप में सार फॉर्म में यानी समरी बता देते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में, कि आज के वीडियो का सार क्या है। देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या किया था, 0 से 4 तक लिखे थे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया था, सबका स्क्वायर रूट ले लिया था और इसको सरल कर लिया था। जो वैल्यूज आपको मिली थी वो आपने सबसे पहले साइन वाली इस रो में आपने रख दी थी, यहाँ 0 से लेकर ऐसे। और फिर इसके आगे क्या किया आपने, ये जो नंबर आए हैं जैसे हम 0 से बढ़कर 1 तक गए और फिर 1 से ये यहाँ मतलब बाई सीरियल से बैक टू बैक ये आ गए। ऐसे ही कॉस में, कॉस का क्या किया था, जो हमने साइन की वैल्यूज लिखी थी उनका उल्टा कर दिया, यानी ये 1 लिखा, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये जैसे ये सीरियल से आगे जाएगा वैसे ही ये सीरियल से फिर से लिखा जाएगा। और ये वैल्यूज भी वही हैं जो इधर, बस 0 से पहले जो है वो यहाँ आया, जो इससे पहले है वो यहाँ आया, जो यहाँ है वो इस जगह पर, जो सबसे शुरू में है वो सबसे लास्ट में। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉस, टेन और ये कॉट सेक, ये 4 नेगेटिव रहेंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब टेन जो है इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। कॉट टेन के मानों को पलटने पर, सेक कॉस के मानों को पलटने पर और कॉसेक साइन के मानों को पलटने पर आ जाएगा।
तो इस तरह से आपने देखा ये पूरी टेबल आपके सामने तैयार हो गई है। और ये मानों को याद रखना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, और वैसे तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस टेबल को बना लीजिए और जितनी वैल्यू चाहिए जहाँ पर बिल्कुल सही सही आप रखते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।